नमस्कार, वेलकम। मैं कुमार आप सबों को तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग एक पार्ट पढ़ेंगे जो ज्योमेट्रिक से भी रिलेटेड है और अलजेब्रा से भी रिलेटेड है। और इस लेसन का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, सभी बच्चे लोग एकदम ध्यान से इस चीज़ को नोट करके लिखिएगा, एक एक पॉइंट को यहाँ पर बेहतर तरीके से। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। पहला क्लास है, बहुत अधिक बेसिक से आपको वहाँ पर ये चीज़ जानना भी है और बहुत ही बेसिक से आपको सीखना भी है। ठीक है, तो गौर से यहाँ पर देखेंगे, लिखिएगा, हेडिंग डालिए आप लोग। कोऑर्डिनेट कहलाता है। ठीक है, ज्योमेट्री। इसे हम लोग क्या कहते हैं, मेरी बात को गौर से समझिएगा। इसे हम लोग क्या कहते हैं, ध्यान से देखिएगा। हिंदी में क्या कहते हैं, निर्देशांक ज्यामिति। एकदम आराम से एक एक चीज़ आपको वहाँ पर सीखने का मौका मिलेगा। निर्देशांक ज्यामिति। बहुत अधिक इम्पोर्टेंट है। आज का पहले बहुत इसमें कम क्वेश्चंस पूछे जाते थे, लेकिन अब क्वेश्चंस बहुत बढ़िया से पूछे जाते हैं। इनके लिए ग्राफ वाला, आप लोग जानते होंगे कि ग्राफ बनाने वाला जो सिस्टम से आता था कि एक इक्वेशन दिया गया, तो मैं सभी चीज़ों पर मैं डिस्कस करूँगा। पहले यहाँ पर ध्यान से आप लोग समझिए कि पहले है ये क्या, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, हेडिंग डाल लिए सब लोग। आगे बढ़ते हैं। अब मैं बताना चाहूँगा, सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शंस कराना चाहूँगा कि ये चीज़ आप लोग, ठीक है, कार्टेशियंस के बारे में आप लोग पढ़े होंगे, ग्राफ वाला सिस्टम्स। ठीक है, ये जैसे हो गया, इसको हम लोग एक्स एक्सिस कहते हैं, इसको हम लोग वाई एक्सिस कहते हैं। ये एक्स डैश हो जाता है और ये वाई डैश हो जाता है। एक एक चीज़ वहाँ पर ध्यान से देखना है। ठीक है, पेड़ वाले सभी बच्चे लोग एकदम गौर से इस बात को समझेंगे। एक्स है वो एक्स डैश है, वो वाई है ये वाई डैश है। इस अक्ष का नाम है यहाँ पे। ठीक है, एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ, यह जो तीर का निशान इधर जो जाएगा वो पॉजिटिव में जाता है, वो पॉजिटिव में जाता है। ठीक है, और वाई वाला इधर जो जाएगा ये भी पॉजिटिव में जाएगा, और ये इधर जो जाता है वाई वाला नेगेटिव में, इधर वाला एक्स जो जाएगा वो नेगेटिव में जाएगा। ठीक है, एकदम ध्यान से देखिएगा। इस पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, एब्सिसा कहते हैं। किस पार्ट को, इस पार्ट को, ये वाली लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, एब्सिसा कहते हैं, जिसे हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, भुज। ठीक है, एब्सिसा लिख लीजिएगा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, भुज। और ये क्या कहलाता है दोस्तों, ये कहलाता है ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट, जिसे हिंदी में कहते हैं कोटि। जब दोनों एक्सी मतलब दोनों को मिला दिया जाता है तो वह बनता है कोऑर्डिनेट। जब दोनों को मिला दिया जाता है तो क्या बनता है, मैं आप लोगों का कमेंट देख नहीं रहा हूं, आप आराम से वहां पर देखिएगा, लिखिएगा, दोनों को मिलाने के बाद, दोनों को मिलाने के बाद, मिलाने के बाद, मिलाने के बाद बना स्ट्रक्चर, बना स्ट्रक्चर, आ तो फिगर स्ट्रक्चर। ठीक है, क्या कहलाता है दोस्तों, क्या कहलाता है, कोऑर्डिनेट कहलाता है, कोऑर्डिनेट कहलाता है, कोऑर्डिनेट कहलाता है। निर्देशांक ज्यामिति कहलाता है। अब यहाँ पर इस बात को गौर से समझना है आपको, ध्यान से देखिएगा। ठीक है,
मैं एक एक चीज़ में 1 मिनट में पेज बना लेता हूँ यार। पेज बनाने के बाद दिक्कत हो गया क्या? 1 मिनट रुकिए, सेटिंग करना पड़ेगा मुझे। चल आराम से आप लोग छाप लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मैं सेट हो सके करने में भी टाइम लग जाएगा, ठीक है। ये चीज़ गौर से समझिएगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने समझा कि ये क्या है, इस लाइन को हम लोग वाई एक्सिस कहते हैं, वाई एक्स कहते हैं, ये एक्स एक्सिस कहते हैं। और जिस बिंदु पर यहाँ पर ये कटता है वह ओरिजिन कहलाता है, ओरिजिन, जिसे हिंदी में कहते हैं हम लोग मूल बिंदु, मूल बिंदु। एकदम नोट करके लिख लीजिएगा, ठीक है। अब जहाँ पर कटेगा आप लोग x इज इक्वल टू, अगर ये दे गया x मतलब y इज इक्वल टू 5 है, x इज इक्वल टू ये है, तो ये सभी चीज़ें अभी मैं बताऊंगा, बहुत क्लियर करके मैं बताऊंगा, एकदम ध्यान से आपको समझना है, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं एक चीज़ को मिटाना चाहूँगा ताकि मैं आपको मैं बेहतर तरीके से समझा सकूँ। तो ये चीज़ यहाँ पर, ये चीज़ क्लियर हो गया होगा, तो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, दूसरा मत मिटना। तो ये चीज़ हम लोगों ने जाना कि यह एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस, इसे एब्सिसा, भुज और कोटि दोनों को मिलने के बाद निर्देशांक ज्यामिति बनता है। एक बात मैं आप लोगों को यहाँ पर एक समझाना चाहूँगा, आप खुद इस बात को यहाँ पर समझेंगे कि सर देखिए ये x है, ये भी x है, मतलब ये x है, ये y है, ये प्लस प्लस है, ये प्लस प्लस है। कहने का मतलब इस घर में जो होगा वो साइन प्लस प्लस होगा। ये सभी घरों को हम लोग क्वाड्रेंट कहते हैं, हम लोग त्रिकोणमिति में भी पढ़े थे, क्वाड्रेंट कहते हैं, जिसे हिंदी में चतुर्थांश का नाम दिया गया है। तो ये जो होगा ये प्लस प्लस हो जाएगा, ठीक है। मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट जो हो जाएगा, पहला चतुर्थांश का जो साइन हो जाएगा वो प्लस प्लस हो जाएगा। दूसरा में एक बात मैं पहले बता देता हूँ कि सबसे पहले भुज को लिखा जाता है, उसके बाद कोटि को लिखा जाएगा। पहले x वाला वैल्यू लिखा जाएगा, फिर y वाला लिखा जाएगा। इस बात को गौर से समझना है, ठीक है। एकदम अभी से ही समझ लीजिए कि अगर दे देगा कि कोई पॉइंट है 3 4, तो 3 4 में ये समझना है कि ये 3 जो हो जाएगा वो x का वैल्यू हो जाएगा, और ये 4 जो हो जाएगा वो किसका वैल्यू हो जाएगा, ये y का वैल्यू हो जाएगा। तो ये प्लस प्लस जब होगा तो हम कहेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। तो पहले प्लस को मतलब पहले x को लिखना है, तो यहाँ पर x जो हो जाएगा वो माइनस, y जो हो जाएगा वो प्लस, ठीक है। ये दूसरा क्वाड्रेंट होगा जिसे दूसरा चतुर्थांश कहेंगे। पहले यहाँ पर x का लिखना है, x यहाँ पर माइनस होगा, ये भी माइनस होगा, तो ये तीसरा क्वाड्रेंट होगा। एकदम साइन को एकदम नोट करके लिखते चलिएगा, ये तीसरा क्वाड्रेंट। पहले हमको x का लिखना है, तो x यहाँ पर प्लस होगा, y यहाँ पर माइनस है, इन कंडीशन में। तो ये चीज़ को नोट करके लिखना है कि पहला क्वाड्रेंट का जो साइन होता है, पहला क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होते हैं, प्लस प्लस होते हैं, एक्स वाई दोनों। दूसरा क्वाड्रेंट के बारे में डिस्कस करना है तो दूसरा क्वाड्रेंट में माइनस होते हैं, ये प्लस होते हैं। तीसरा क्वाड्रेंट अगर लिखना है कि भैया अगर तीसरा क्वाड्रेंट है, तीसरा क्वाड्रेंट में दोनों वहाँ पर माइनस होते हैं। और अगर चौथा क्वाड्रेंट में लेना है तो चौथा क्वाड्रेंट में प्लस और माइनस होता है। इस मतलब साइन को दिमाग में रख लेना है, ये चीज़, ठीक है। अगर ये आपको ये एब्सिसा और ऑर्डिनेट वाला अगर बात अगर आपको अच्छी तरीके से अगर आएगा तो आपको, मुझे नहीं लगता कि कहीं पर साइन में दिक्कत होगा। कभी कभी क्वेश्चंस क्या दे देगा, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चंस यही दे देगा, ठीक है। क्वेश्चंस ये दे सकता है कि भाई अगर कोई पॉइंट यहाँ पर दिया गया कि यार ये 3 है, चलिए ठीक है, एक क्वेश्चन अगर दे देगा कि यार ये 3 है और ये 4 है। अगर ये 3 है और ये 4 है तो क्वेश्चन बोल देगा कि ये किस क्वाड्रेंट में जाएगा। आपके दिमाग में ये भी चलेगा कि ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव दोनों किस क्वाड्रेंट में जाता है, पॉजिटिव जो जाएगा वो किस क्वाड्रेंट में जाएगा, पहले क्वाड्रेंट में जाएगा। तो आपको वहाँ पर डायरेक्ट देना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा। ये कहने का मतलब पहला चतुर्थांश में ये जाएगा, पहला चतुर्थांश में जाएगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ पे?
अगर कभी क्वेश्चंस ये दे दे, ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूं, कभी क्वेश्चंस ये दे दे कि अगर ये -5 है और ये 4 है, ये किस क्वाड्रेंट में जाएगा? तो आपको लगेगा कि ये x वाला है और ये y वाला है, तो ये माइनस प्लस किस में जाता है? तो माइनस प्लस दूसरे क्वाड्रेंट में जाएगा। तो हम बोलेंगे कि ये दूसरे क्वाड्रेंट में जाएगा, मतलब दूसरे क्वाड्रेंट में ये जाएगा, ठीक है, दूसरे क्वाड्रेंट। तो इसी तरीके से जब छोटे छोटे क्वेश्चंस आएंगे, कोई दिक्कत नहीं, लाइट कट ही है, परेशान मत होइएगा। थोड़ा लाइट कटने के बाद पता नहीं बोर्ड बंद हो जाता है, इसमें यूपीएस हमने लगाया था, परेशान नहीं होना है, क्लासेस विल बी रनिंग, प्लीज़ गिव सम टाइम, बस मुझे 1 मिनट या 2 मिनट का समय दीजिए। मैं थोड़ा साइड हट जाता हूँ। चलिए, अब सब कुछ सही है। 1 मिनट के लिए थोड़ा कटा होगा, माफी चाहूँगा। अब यहाँ पर ये चीज़ हम लोगों ने समझा, क्या समझा दोस्तों? फिर से फिगर मुझे बनाना पड़ेगा। ये चीज़ हम लोगों ने समझा कि भाई ये लाइन अगर हम लोग खींच लिए, ये लाइन खींच लिए, ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है, ठीक है, ये पहला चतुर्थांश, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ठीक है। दोनों को मिलाने के बाद जो बनता है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहलाता है। इस बात को हम लोगों ने सीखा, ठीक है। अब मैं आपको आगे बताना चाहूँगा, ध्यान से समझिएगा, गौर से। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर यह बनता है कि अगर क्वेश्चंस में अगर ये दे दे, ठीक है, अगर क्वेश्चंस में ये दे दे कि अगर एब्सिसा इज -3, ठीक है, अगर एब्सिसा अगर -3 है और ऑर्डिनेट जो दिया है वो -6 है, तो वो पॉइंट किस पे लाइज करेगा? वो पॉइंट किस पे लाइज करेगा? किस क्वाड्रेंट पे वहाँ पर पॉइंट को लाइज करेगा? जैसे मैं एग्जांपल क्वेश्चन एक लैंग्वेज में बना के दे देगा कि जो एक्स एक्सिस है, जो एक्स अक्ष है,
एक्स अक्ष का बिंदु जो है, एक्स अक्ष का जो पॉइंट है वो -6 है, कुछ भी दिया जा सकता है। और वाई अक्ष का जो पॉइंट है, वाई अक्ष का जो पॉइंट है, वाई अक्ष का जो पॉइंट है वो मान लीजिए -3 है। बोलेगा ये किस क्वाड्रेंट में लाइज करेगा, ये किस क्वाड्रेंट में जाएगा, ये किस चतुर्थांश में जाएगा। हिंदी इंग्लिश दोनों में बोलूँगा, ये किस चतुर्थांश में जाएगा या तो किस चतुर्थांश में होगा। तो आप बोलेंगे कि यार ये -6 है, -3 है, दोनों माइनस में है, तो दोनों माइनस किस क्वाड्रेंट में जाता है, दोनों किस क्वाड्रेंट में जाता है, दोनों थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा। तो जब भी इस प्रकार के अगर लैंग्वेज क्वेश्चंस अगर आते हैं तो आप इस क्वेश्चन को आराम से कर पाओगे, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। अब गौर से यहाँ पर समझिएगा, ठीक है। अब आपको मैं आगे कॉन्सेप्ट पे मैं लेके चलता हूँ, एकदम एक एक चीज़ एकदम ध्यान से सीखना है। अब एकदम नॉर्मली एक एक पॉइंट आपको वहाँ पर जानना है कि भाई इस इधर देखो, ये मैंने बोला ऑरिजिन है, इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता रहा हूँ। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। कान में इस बात को अभी से ही डाल लेना कि अगर ये एक्स एक्सिस है ना, अगर इस लाइन पे अगर y कभी भी आएगा तो वो 0 होगा, क्योंकि y यहाँ पर है, y का लाइन ये है, y का लाइन ये है, क्योंकि y अगर जब भी जाएगा तो इसकी औकात इधर ही जाएगा। और यहाँ पर x और y दोनों 0 होते हैं, यहाँ पर x और y दोनों 0 होते हैं, कहने का मतलब इन दोनों का पॉइंट यहाँ पर 0 होता है ऑरिजिन पे। अगर यहाँ पर भी y का मान बोलेगा तो 0, यहाँ पर भी y का मान बोलेगा 0, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु, यहाँ पर भी y का मान बोलेगा 0, यहाँ पर भी y का मान बोलेगा 0, यहाँ पर भी y का मान बोलेगा 0, यहाँ पर भी y का मान बोलेगा 0। उसी तरीके से y एक्सिस पे x का वैल्यू जो होगा, यहाँ पर कहीं पर भी बोल दे, एनी किसी भी मतलब पूरे एक्सिस पे कहीं भी कोई भी पॉइंट पर, ठीक है, अगर रेसिप्रोकल हो, x के एक्सिस पर y हो और y के एक्सिस पर x हो, तो वो सदैव ऑलवेज 0 होता है। ध्यान देना, इस चीज़ को नोट में करके लिख लेना बेटा। x एक्सिस पे y सदैव 0 होता है, y ऑलवेज 0 होता है, y सदैव 0 होता है। और y एक्सिस पे x जो होता है वो ऑलवेज 0 होता है। बहुत अधिक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस बात को वहाँ पर नोट करके लिखिएगा, ठीक है। ठीक है, कहीं पर कोई दिक्कत? आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट। अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा, देखिए ये नॉर्मली लाइन दे दिया गया। अब ये चीज़ यहाँ पर दिया गया है कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है, कोई बोल देगा कि यार पॉइंट जो है, आप लोग बचपन में पढ़े होंगे कि कोई पॉइंट जो है वो 3, 4 है, कोई पॉइंट है 3, 4। तो आप कहेंगे कि अगर ये पॉइंट 3, 4 है, कहने मतलब x का जो वैल्यू होगा वो 3 होगा, x का वैल्यू जो होगा वो 3 होगा और y का वैल्यू जो होगा 4 होगा। तो इसका पॉइंट को मेंशन हम लोग कहाँ पे करते थे, ऐसे ऐसे करके हम लोग वहाँ पर लाते थे बचपन में और यहाँ पर मिला देते थे और इसको हम लोग लिखते थे 3, 4। ठीक है, अब बोलेंगे कि इसका डिस्टेंस जो होगा वो ऑरिजिन से जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, ऑरिजिन से जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा। ध्यान से देखना, मूल बिंदु से इनकी जो दूरी होगी वो क्या होगी। तो मूल बिंदु से दूरी निकालने के लिए आप इस बात को यहाँ पर देखेंगे कि ये तो यहाँ पर राइट एंगल बना लिया है और इसकी वैल्यू यहाँ पर 3 दिया गया है और ये वैल्यू 4 हो जाएगा। तो आप बोलेंगे कि सर इसकी जो वैल्यू हो जाएगी, ये कौन फार्मूला यहाँ पर लग जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल वाला फार्मूला लग जाएगा। अगर कोई ट्रायंगल, अगर राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर ये 3 है, ये 4 है, तो आप तुरंत बोलेंगे कि सर ये क्या हो जाएगा ना, कि 3 का होल स्क्वायर 9 हो जाएगा और 4 का होल स्क्वायर 16 हो जाएगा और 9 और 16 का रूट अंडर कितना हो जाएगा 25 और 25 को निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5। तो इस बात को यहाँ पर नोट वहाँ पर लिखना है
कि मूल बिंदु से किसी भी बिंदु के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो दोनों जो वहाँ पर पॉइंट दिए जाते हैं उन दोनों के होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट होता है, मतलब रूट अंडर होता है। कहने का मतलब नोट करके लिखिएगा, नोट में क्या बता रहा हूँ इस बात को यहाँ पर समझिएगा। ये चीज़ अगर यहाँ पर है, अगर ए बी पॉइंट दिया गया है और बोलेगा कि ए बी की जो वहाँ पर दूरी है वो मूल बिंदु से कहाँ जाएगा, अगर मान लेते हैं कि अगर यहाँ से यहाँ तक ए गया और यहाँ से यहाँ तक अगर बी आया, कुछ भी यहाँ पर गौर से समझिए, अगर यहाँ से यहाँ तक बी आया तो मैं गौर से अगर देखूंगा कि यार ए बी है, ये चीज़ मुझे पूछ रहा है कि मूल बिंदु की यहाँ पर जो दूरी होगी शॉर्टेंड, इधर से तो दूरी ना निकाल दोगे यार, ये पैरामीटर वाला हो जाएगा, ए प्लस बी ना लिख देना कुछ बच्चे लोग कि ए प्लस बी हो जाएगा। इसकी शॉर्टेड डिस्टेंस जो होगा वो ये हो जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा इसका शॉर्टेड डिस्टेंस। इस बात को यहाँ पर ध्यान से समझना है, ठीक है। कहीं पर किसी बच्चे को कोई दिक्कत, ठीक है। तो अब नोट करके लिख लीजिएगा कि यदि ऑरिजिन से मूल बिंदु से, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ नोट करके लिखिएगा, किसी भी बिंदु किसी भी बिंदु, ठीक है, की दूरी डिस्टेंस, किसी भी बिंदु की दूरी मूल बिंदु से क्या हो जाएगा, अगर वो ए बी है तो क्या हो जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, आंख मूंद के वहाँ पे बताना है, एकदम प्यार से समझिएगा, ठीक है। ये मत समझना देखो भैया पेमेंट वाले वहाँ पर हो, पैसा दिए हो, आराम से पढ़ो, यूट्यूब वाले नहीं हो। यूट्यूब वाले तो तुरंत गाली देने लगेंगे, यार जल्दी कराओ जल्दी कराओ, पता नहीं कि सब वहाँ पर बहुत बच्चे तेज़ होते हैं ना, तो जिस कारण से। अब मैं एक छोटा सा क्वेश्चन में लूँगा कि अगर ये यहाँ पर दिया गया है, अब हम बोलेंगे ऑरिजिन से मेरी बात को समझिएगा, ऑरिजिन से 0.4 अगर वहाँ पर है, ठीक है, एक मिनट कुछ मैं गलत लिखा हूँ, हम बोलेंगे मूल बिंदु से अगर कोई पॉइंट 5 और 7 दिया गया है तो उसका डिस्टेंस क्या होगा। आप आंख मूंद के बोलेंगे कि सर आपने एक कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया बताया था ना, कि 5 7 है, तो आपने बोला था कि यार डिस्टेंस अगर निकालना है तो आपने क्या कहा था, तो आपने कहा था कि यार 5 का होल स्क्वायर 25 हो जाएगा और 7 का होल स्क्वायर 49 हो जाएगा, और जब इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 74 हो जाएगा। कहने मतलब रूट अंडर 74। देखो एक भी पॉइंट छूटना नहीं चाहिए। अभी हम लोगों ने यहाँ पर पहला कॉन्सेप्ट जाना है कि ऑरिजिन से किसी भी पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, या तो आप इधर से भी डिस्टेंस निकाल लेना, कोई दिक्कत नहीं, इधर से भी डिस्टेंस निकालने के लिए दिया जा सकता है यार, इधर से भी डिस्टेंस निकालने के लिए दिया जा सकता है, इधर से भी डिस्टेंस निकालने के लिए दिया जा सकता है, कहीं से भी देगा। वो जाहिर सी बात है कि वो वहाँ पर राइट एंगल यहाँ बनाएगा, ये यहाँ पर राइट एंगल बनाएगा, ये यहाँ पर राइट एंगल बनाएगा, ये यहाँ पर राइट एंगल बनाएगा, मतलब किसी भी क्वाड्रेंट में अगर वो देगा तो आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। अगर क्वेश्चन वो दे ही देगा कि किसी भी अगर कोई भी पॉइंट अगर दिया गया है कि -3 5 पे है, आपको फिगर बनाने का कोई ज़रूरत नहीं, -3 5 है, एक्स माइनस में है, कहाँ पे माइनस में जाएगा, यहाँ पे जाएगा, y प्लस में कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे। आप बोलेंगे कि यार इसका फिगर मेंशन करेंगे तो x इज इक्वल टू -3 यहाँ पर जाएगा और y इज इक्वल टू 5 यहाँ पे जाएगा। हम बोलेंगे इसका डिस्टेंस निकालो, इसका डिस्टेंस निकालने के लिए कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि होल स्क्वायर किसी भी करने के बाद वो वैल्यू जो होता है वो पॉजिटिव में दे देता है, ठीक है। जब वो वैल्यू पॉजिटिव में दे देगा तो इसका डिस्टेंस हो जाएगा, तो मैं डायरेक्ट बोलूँगा कि -3 का होल स्क्वायर करेंगे 9 और 5 का होल स्क्वायर करेंगे 25, 25 और 9 को अगर हम जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा रूट अंडर 34। तो ये रूट अंडर 34 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस बात को यहाँ पर समझना है, ठीक है। अब आगे हम क्वेश्चंस को करते हैं। एक क्वेश्चंस मैं लिख रहा हूँ, सभी लोग ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन थोड़ा एक्चुअली टाइप नहीं हो पाया है
मैं क्वेश्चन में लिख देता हूँ, मैं हिंदी से भी बता दूंगा, टेंशन मत लेना। द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट, द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट, मैं हिंदी में पूरी एकदम अच्छी तरीके से बता दूंगा, टेंशन मत लेना। ये मत बोलना कि यार हिंदी में सर ने नहीं बताया। पॉइंट, ये 2019 का ही पेपर का क्वेश्चन है। पी कोई भी पॉइंट है, द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट पी x4 फ्रॉम ऑरिजिन, मैं आराम से मैं लिख दूंगा बढ़िया से, मेरी राइटिंग भी अच्छी है, खराब तो नहीं है, भगवान ने अच्छा दिया है। इज 5, ठीक है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, हिंदी से भी बता देता हूँ, टेंशन मत लेना। वैल्यू ऑफ x, द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट, किसी भी बिंदु है जो x4 पे है, फ्रॉम ऑरिजिन से इसकी डिस्टेंस जो है 5 है, तो x का वैल्यू बताना है कि x का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। x का वैल्यू क्या होगा, एकदम प्यार से समझिए। डिस्टेंस जो दिया गया है, पॉइंट यहाँ पर x4 है, अभी जस्ट मैंने बताया कि अगर पॉइंट अगर हमारा x4 है तो डिस्टेंस जो हो जाएगा वो डिस्टेंस क्या होगा, वो डिस्टेंस हो जाएगा हमारा √x² + 4 का होल स्क्वायर, और ये दिया गया कितना 5, ठीक है। अगर इधर में होल स्क्वायर, अगर ये स्क्वायर रूट अगर उधर हटाना है तो मुझे उधर भी स्क्वायर करना पड़ेगा, इधर भी स्क्वायर करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा x² प्लस, एकदम आराम से समझिए, = 25। तो यहाँ से अगर देखा जाए कि यार ये x² का जो वैल्यू हो गया, तो 25 नंबर में 16 को अगर मैं माइनस कर दूँ तो हो जाएगा 9, कहने मतलब x² हो जाएगा 9, और जब x² = 9 हो जाएगा तो x का वैल्यू हो जाएगा 3, कह सकते हैं कि इसका आंसर 3 होगा। तो जब भी अगर क्वेश्चन इस तरह पूछा जाए कि मूल बिंदु से किसी भी बिंदु की दूरी x और 4 है, ठीक है, और उनके डिस्टेंस, उनकी दूरी जो 5 दिया गया है, तो x का मान वहाँ पर जो होगा वो क्या होगा, तब आप लोग ऐसे करना है, ऐसे निकालना है, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आराम से आप लोग समझेंगे, ठीक है। अब हम लोग आगे वहाँ पर डिस्टेंस, जब 2 वहाँ पर पॉइंट दिया गया है, जब 2 पॉइंट वहाँ पर दिया गया हो, तब हम लोग वहाँ पर कैसे करेंगे। कॉन्सेप्ट नंबर 2, ये कॉन्सेप्ट नंबर 1 था। कॉन्सेप्ट 1 क्या था दोस्तों, पहला कॉन्सेप्ट क्या था, डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन, मूल बिंदु से दूरी। कॉन्सेप्ट नंबर 2 देखिएगा कि कॉन्सेप्ट नंबर 2 हम लोग का क्या होगा सर। कॉन्सेप्ट नंबर 2 होगा कि डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, ठीक है, 2 बिंदुओं के बीच डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, एकदम आराम से एकदम पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, कोई हड़बड़ी नहीं है, यूट्यूब नहीं है कि वहाँ पर इस तरह भागोगे। 2 बिंदुओं के बीच की दूरी। अब आपको बताना है कि अगर कोई भी डिस्टेंस अगर दे दिया जाए, चाहे वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, चाहे वो सेकंड क्वाड्रेंट में, चाहे वो थर्ड में है, चाहे फोर्थ में, कहीं पर अगर डिस्टेंस दे दिया जाए, अगर ग्राफ के बीच में अगर कहीं पर अगर कोई डिस्टेंस है और उस डिस्टेंस के बीच अगर हम लोगों को वहाँ पर निकालना है, यहाँ से आप लोगों का इम्पोर्टेंट पॉइंट बनेगा, तो इसको वहाँ पर नोट करके लिखते चलिएगा, ठीक है। इसको मैं इरेज कर रहा हूँ,
ऐप में तो स्क्रीन शॉट आउट आप नहीं कर सकते हो, यूट्यूब पे रहता तो स्क्रीन शॉट आउट वहाँ पर कर पाओगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आराम से आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। आपको पॉज करने का, सब कुछ करने का ये चीज़ दिया गया। हम बोलेंगे एक नॉर्मल में बता रहा हूँ। चलिए एक नॉर्मल ग्राफ में लेता हूँ, ठीक है। देखिए मैं बोर्ड को मैं जानबूझ के मैं ऐसे लिया हूँ ताकि मुझे वहाँ पर कुछ हल करना है, बहुत बढ़िया चीज़, ठीक है। अब गौर से समझिएगा कि अगर कोई भी पॉइंट, ये तो हमारा ऑरिजिन हो गया, ये तो हमारा क्या हो जाएगा 0 0, ये तो हमारा हो जाएगा 0 0। अब हम बोलेंगे कि अगर ये कोई पॉइंट है, इस पॉइंट का मैं वहाँ पर नाम ले लेता हूँ, कुछ भी पॉइंट है, कहीं पर भी है, यहाँ पर ही मान लीजिए यहीं पर कोई पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम हम लेते हैं x1 y1, ठीक है। और एक दूसरा एक पॉइंट ले लेते हैं, चलो भैया एक दूसरा पॉइंट कहीं पर भी चल जाओ, यहीं पे या तो यहाँ पर चल जाएगा, मैं हर एक जगह पे बताऊंगा, ध्यान से आप समझना। पहले आप समझो कि यहाँ पर अगर ये पॉइंट हो जाएगा x2 y2, आप गौर से समझिएगा कि बोलेगा कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होगी। अगर एक बिंदु x1 y1 है और दूसरा बिंदु x2 y2 है, ठीक है, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, ये चीज़ बताना है, ठीक है। मैं गरीब टीचर हूँ, अकेले सब कुछ करता हूँ। रुको बेटा, जूमिंग मैं कम कर देता हूँ, क्योंकि अगर ये x1 y1 है, ये x2 y2 है और इन दोनों के बीच का मुझे डिस्टेंस निकालना है। आप सभी दोस्तों को मैं बताना चाहूँगा, अगर हमको डिस्टेंस निकालना होगा तो हम लोग क्या करेंगे। अगर देखा जाए कि डिस्टेंस निकालना होगा तो यहाँ से यहाँ तक एक हम लोग पॉइंट लेंगे, क्योंकि वैसे कौन सा क्या फार्मूला लगा दीजिएगा कि वो डिस्टेंस निकल जाएगा, कोई फार्मूला नहीं लगा पाएंगे। फार्मूला यहाँ पे लगेगा, ध्यान से देखिएगा। अब हम बोलेंगे कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा। आप बोलेंगे कि सर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस x1 है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस x2 है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस x2 माइनस x1 नहीं होगा। हम बोलेंगे सही बात बोल रहे हो भाई। अब आप बोलेंगे कि सर आपको डिस्टेंस इसका निकालना है, इसको निकालने के लिए अगर हमको ये वैल्यू, अगर आपने x2 माइनस x1 निकाल दिया, तो अगर इसका भी वैल्यू अगर मुझे मिल जाए तो डायरेक्टली वहाँ पर कर देंगे, पाइथागोरस लग जाएगा ना, यहाँ पे पाइथागोरस लग जाएगा। तो बोलेंगे यार सही बात है। अब हम बोलेंगे कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो y2 है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो y2 है। बोलेंगे सही बात। अब हम बोलेंगे भैया यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस y1 है। बोलेंगे ये भी सही बात। तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो y2 माइनस y1 हो जाएगा, y2 माइनस y1 हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल सही। अब बोलेंगे भैया अगर इसका डिस्टेंस, ये डिस्टेंस मुझे मिल गया, ये डिस्टेंस मुझे मिल गया, इसका डिस्टेंस मुझे बता दो। आप बोलेंगे सर इसका होल स्क्वायर प्लस इसका होल स्क्वायर, दोनों का होल स्क्वायर करके जोड़ दीजिए ना, तो ये डिस्टेंस निकल जाएगा। कहने का मतलब दो पॉइंट के बीच का अगर डिस्टेंस अगर हम लोग निकालेंगे तो वहां पर हम लोग क्या करेंगे, दो पॉइंट के बीच अगर डिस्टेंस निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसको कान में डाल लो बेटा, यही जिंदगी में आपको याद रखना है कि अगर दो पॉइंट के बीच अगर मुझे डिस्टेंस निकालनी है तो x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 मुझे करना है। लिख लो यहाँ पर डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। क्लियर है? अब हम बोलेंगे कि चलिए कुछ एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। कुछ हम लोग एग्जाम्पल यहाँ पर ये लेते हैं कि सर बताइए कि अगर दो पॉइंट अगर दिया गया हो, चलो बेटा जल्दी से लिख लिए आप लोग, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ आप बताइएगा, ठीक है,
गौर से समझिएगा, बहुत स्लो में चल रहा हूँ आप ही लोगों के लिए, ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो। अब हम बोलेंगे कि ठीक है, अगर 2 पॉइंट अगर दिया गया है, ठीक है, अगर कोई पॉइंट जो है 2 पॉइंट में से मैं बोलूँगा कि फर्स्ट पॉइंट का जो वहाँ पर बिंदु है, फर्स्ट पॉइंट का जो बिंदु है, फर्स्ट पॉइंट का जो वहाँ पर बिंदु है, कुछ भी ले लीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं, माइनस होगा प्लस होगा, कभी वो माइनस में आंसर आएगा नहीं, क्योंकि होल स्क्वायर करना है। अगर फर्स्ट पॉइंट तक यहाँ पर है कि -37 है, कुछ भी है, ठीक है, और सेकेंड पॉइंट जो दिया गया है, अगर ये कोई पॉइंट यहाँ पर ये है और बी पॉइंट बराबर अगर कुछ भी दिया गया कि बी पॉइंट बराबर मैं 5-3 अगर मैं दे रहा हूँ, तो कुछ भी तो डिस्टेंस होगा। तो अगर मान लीजिए अगर ये पॉइंट यहाँ पर ये था, ये पॉइंट यहाँ पर बी ये था, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा? अगर इसका अगर फिगर भी आप बना के देखेंगे तो फिगर भी बना लीजिए। x इज इक्वल टू -3 जाएगा, -3 किधर जाता है भैया? x इज इक्वल टू -3 यहाँ पर जाएगा और y इज इक्वल टू 7 जाएगा, y इज इक्वल टू 7 जाएगा, तो कहाँ जाएगा? मान लीजिए यहाँ पर जाएगा। तो इस पॉइंट का नाम हो गया -37। x इज इक्वल टू 5 जाएगा, कहाँ पे जाएगा? मान लीजिए 5 यहाँ पे जाएगा। y इज इक्वल टू 3 जाएगा, तो कहाँ पे जाएगा? यहाँ पे जाएगा। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो होगा वो क्या होगा? इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना हो जाएगा 5-3। तो जब इसका डिस्टेंस अगर हम लोग निकालेंगे कि इसकी दूरी जो होगी, अगर इस पॉइंट का नाम मेंशन करा a, इस पॉइंट का नाम मेंशन करा b, तो मुझे ab का अगर वैल्यू चाहिए, अगर मुझे ab का वैल्यू चाहिए, तो मैंने क्या बोला? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। अगर 5 में अगर -3 का अगर हम होल स्क्वायर अगर कर देते हैं, तो देखिए 5 में अगर -3 का अगर हम होल स्क्वायर अगर करते हैं, और y2 माइनस, जब हम 3 में से 7 का अगर हम लोग माइनस करते हैं और उसका होल स्क्वायर करते हैं, तो गौर से देखते हैं कि 5 यहाँ पर हो जाएगा 8, 8 का होल स्क्वायर हो जाएगा 64, 5 माइनस माइनस प्लस 64, और यहाँ से 3 में से अगर मैं 7 को माइनस करूँगा, -4 का होल स्क्वायर हो जाएगा 16, 64 प्लस 16 इज इक्वल टू हो जाएगा 80। 80 को भी हम लोग लिख सकते हैं 16 गुने 5 रूट अंडर में, यहाँ से निकल जाएगा 4। कहने का मतलब इसका एग्जैक्ट वैल्यू अगर वहाँ पर कहा जाए तो हो जाएगा 4 रूट अंडर 5, इसका राइट एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बताइए किन्हीं को अगर कोई दिक्कत है तो बताइएगा। चंद्रदेव, राकेश, बताइए आप लोग। ठीक है, जल्दी बताएंगे, आगे बढ़ें। इसको मिटा दे रहा हूँ। अब क्वेश्चन ये भी दे सकता है, मेरी बात को यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन ये दे देगा, अगर कोई पॉइंट है, अगर किसी पॉइंट का अगर वैल्यू 0, 9 है, कुछ भी दे देगा यार, मैं बोल रहा हूँ ना। एंड दूसरा पॉइंट जो है वो b बराबर अगर यहाँ पर दे देगा कि b बराबर जो है वो 3, 5 है, तो इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या होगा? इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या होगा? अगर कोई पॉइंट ये है 0, 9, एक दूसरा पॉइंट है 3, 5, इनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा? कभी भी डरना नहीं है, आपको एक ही चीज़ ध्यान देना है कि अगर ये पॉइंट ये है और ये पॉइंट अगर बी है, तो मुझे ए बी अगर निकालना हो, तो मुझे कुछ भी नहीं करना है। 3 में से 0 को माइनस कर दीजिए तो हो जाएगा 3, 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा 9। ठीक है, 5 में से 9 को माइनस कर दीजिए, हो जाएगा कितना? -4 का होल स्क्वायर हो जाएगा 16, और इसको वहाँ पर अगर करेंगे तो ये हो जाएगा 25, और 25 का यहाँ पर हो जाएगा 5। ये इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा। ये डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट आप लोगों ने जाना, कहीं पर किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। ठीक है, अगर 2 पॉइंट कोई दिया गया है भाई, अगर कोई 2 पॉइंट अगर दिया गया है, इस बात को यहाँ पर ध्यान से समझना है कि अगर 2 पॉइंट अगर है, अगर क्वेश्चन नंबर मैं 4 कुछ भी ले लेता हूँ, सबसे पहले मैं पॉइंट लेता हूँ। अगर ये पॉइंट है और एक दूसरा पॉइंट है, ये फर्स्ट पॉइंट का यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट है, फर्स्ट पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर मैं कुछ भी ले लेता हूँ, चलो ये 5 - 1 मैं ले लिया, ठीक है,
और दूसरा का मैं कोऑर्डिनेट में जो ले लेता हूँ वो 6 2 ले लिया मैं। अब आप मुझे बताइएगा कि इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा। इनके बीच का डिस्टेंस अब क्या होगा, ए बी इज इक्वल टू क्या होगा। तो आप बोलेंगे सर कि 6 में से 5 को घटा दीजिए। 6 में से 5 को घटा देंगे तो एक का होल स्क्वायर 1 हो जाएगा। अब बोलेंगे सर 2 में से -1 को घटा दीजिए। 2 में से -1 तो घटेगा नहीं, ठीक है, वो प्लस हो जाएगा 3 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा 9। अब 1 का होल स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर कितना 10, और रूट अंडर 10 इसका एग्जैक्ट क्या हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, कोई समस्या? ठीक है, कहीं पर कोई भी किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मैं आगे में कुछ और क्वेश्चन दूंगा इसी पे, ठीक है। अब मैं आगे इस पर और क्वेश्चन दूंगा। अब क्या है ना कि अगर मान लीजिए डिस्टेंस दे देगा तो पॉइंट अगर निकालना पड़ेगा तो हम लोग कैसे कर देंगे। मान लीजिए ये पॉइंट दे दिया गया, यहाँ पर भी ये डिस्टेंस दे दिया गया, ठीक है, तो यहाँ कोई वैल्यू अगर साइलेंट कर दिया तो हम लोग कैसे करेंगे। चलिए देखते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पर ध्यान से देखते हैं, गौर से समझने का प्रयास करेंगे। अगर कोई दो पॉइंट है, कोई दो पॉइंट है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, ध्यान से देखिएगा, अगर कोई दो पॉइंट है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर मान लीजिए रूट अंडर 10 है, ठीक है, और यहाँ पर पॉइंट का जो कहाँ पर कोऑर्डिनेट है वो है 6 2, क्या है 6 2, और यहाँ पर जो पॉइंट है वो क्या है दोस्तों 5y, मतलब मान लेते हैं कि 5y है, ठीक है, 5y है। अब हम बोलेंगे कि यहाँ पर y का वैल्यू क्या होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y का वैल्यू यहाँ पर क्या होगा। कुछ भी नहीं करना है, बस एक ही कॉन्सेप्ट को यूज करना है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू डिस्टेंस। ठीक है, जल्दी करिए। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे कि 5 में से अगर 6 घटाएंगे, ठीक है, 5 में से अगर 6 घटाएंगे, इस चीज़ को आप लोग वहाँ पर लिख लीजिएगा कि x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस का होल स्क्वायर, इक्वल टू होता है डिस्टेंस का होल स्क्वायर। 5 में से अगर 6 में घटा दूंगा, अगर 5 में से 6 घटा दूंगा तो हो जाएगा -1, और -1 का होल स्क्वायर हो जाएगा 1, राइट हो जाएगा यहाँ पे। अब y में से अगर 2 घटाएं देंगे तो वहाँ पर कितना हो जाएगा y - 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर बेटा अगर मैं रूट अंडर 10 का अगर होल स्क्वायर में d का इज इक्वल टू रूट अंडर 10 है, जब इसका होल स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा कितना 10। अब देखिए आप इसको एक्सप्लेन करना आपको है, तोड़ना आपको है। 1 प्लस y का होल स्क्वायर माइनस 2ab 4y प्लस 4 इज इक्वल टू 10, ठीक है, क्लियर है। 1 और 4 वहाँ पर हो जाएगा 5, 5 में से 10 को अगर हम माइनस करेंगे, यहाँ पर एकदम गौर से समझना है, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। लेकिन मैं इसको मैं बोलूँगा यार इतना ख़राब ना करके एक मिनट, इतना ख़राब ना करके एक सिस्टम हम लोग यहाँ पर लगाते हैं। चल तो ख़त्म हो जाए पहले। यहाँ पर हम लोग ये चीज़ लगा सकते हैं कि सर ये चीज़ करिए ना कि y - 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10 में से 1 को घटा दीजिए तो हम बोलेंगे 9, ठीक है। तो y - 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, ये कितना का वर्ग होगा ±3 का। तो दोनों से वैल्यू मतलब ये इसका वर्ग हो जाएगा, ये कट जाएगा, कहने मतलब y - 2 इज इक्वल टू एक बार ±3, एक बार प्लस भी वैल्यू ले सकते हैं। जब प्लस वैल्यू लेंगे तो 3 + 2 हो जाएगा 5, जब माइनस वैल्यू लेंगे तो y बराबर हो जाएगा -3 + 2 इज इक्वल टू -1। तो इसका 2 वैल्यू आ जाएगा, 5 और -1 दोनों संभव इसका मान हो सकता है, ठीक है, 5 और -1 दोनों हो सकता है। जल्दी क्लियर है, कहीं पर किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब एक और क्वेश्चन दिया जा सकता है कि भाई चलो कुछ भी मैं अपने तरीके से मैं वैल्यू लेता हूँ,
ये भी पॉइंट है, ये पॉइंट है और ये भी पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट है। यहाँ पर मैं ले लेता हूँ 5, भैया केवल माइनस में ना आना, 5 4 है। अब यहाँ पर मैं दे दूँगा 7 और मैं दे दूँगा y, और इसका जो वैल्यू है मतलब ये यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, मैं बोल दूँगा कि यार कुछ भी नहीं, चलो मान लेते हैं कि 5 है, ठीक है। तो y का मान क्या होगा, तो आपके दिमाग में एक ही चीज़ चलेगा कि 7 में 5 को घटा दो, 7 में 5 को घटा दो, 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर और 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा 25, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर y माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25 हो गया, तो 25 में से 4 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 21। अब एक ही चीज़ यहाँ पर बात आता है कि यार y का जो वैल्यू होगा मतलब y का जो वैल्यू होगा y माइनस 4 इज इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर प्लस माइनस रूट अंडर 21। तो एक वैल्यू जब प्लस में होगा तो y इज इक्वल टू जब उधर जाएगा तो हो जाएगा 4 प्लस रूट अंडर 21, और जब ये भी माइनस में होगा, ये प्लस में जब जाएगा तो वहाँ पर वैल्यू हो जाएगा 4 माइनस रूट अंडर 21। तो जब भी इस प्रकार के अगर क्वेश्चंस आपके सामने आता हो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, तो आपको यही वाला फंडा अपनाना है, कोई दूसरा फंडा नहीं अपनाना है, ठीक है। एकदम एक एक चीज़ में बहुत ही बेहतर तरीके से मैं क्लियर करने का प्रयास कर रहा हूँ और कर भी रहा हूँ। अगर आप लोगों को, अगर किसी भी दोस्तों को अगर कोई भी दिक्कत होगा तो आप लोगों का व्हाट्सएप ग्रुप दिया गया है पेड वाले बच्चे लोगों के लिए, आप इस चीज़ को वहाँ पर शेयर भी कर सकते हैं, और इस वीडियो को हो सके तो मैं यूट्यूब पर भी डाल दूँगा, ठीक है, वहाँ वाले भी बच्चे देख लेंगे। चलो आगे बढ़े बच्चों। अब क्वेश्चन ये भी दिया जा सकता है कि अगर ये पॉइंट है और ये भी पॉइंट है, ये भी पॉइंट है, अब यहाँ पर मैं एक लिख देता हूँ कि यार ये x है और ये मैं बोल देता हूँ 5 है। अब यहाँ पर मैं बोल देता हूँ यार ये कितना है, चलो 3 है, और यहाँ पर बोल देता हूँ मैं ये 4 है। माइनस में अगर आएगा तो समझिए कि वो डेटा मैं गलत ले रहा हूँ, डेटा हमारे पास रटा हुआ नहीं है। अब मैं यहाँ पर बोल दूँगा कि ये चलो रूट में ना लेके मैं इसको नॉर्मली ले लेता हूँ, चलो ये 4 है, ठीक है, ये 4 है। अब बोलेंगे कि यार x का वैल्यू क्या होगा, तो आपके दिमाग में एक ही बात चलेगा कि यार x2 माइनस x1 सर ने बोला था, तो 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर करेंगे, तो 3 माइनस एक्स का जब होल स्क्वायर करेंगे उसके बाद क्या करेंगे 4 माइनस 5 का होल स्क्वायर, जब 4 में से अगर 5 को घटाएंगे -1, और -1 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 ही हो जाएगा, और यहाँ से अगर 4 का होल स्क्वायर लेंगे तो कितना हो जाएगा 16। जब इसको हम लोग यहाँ पर तोड़ेंगे, ध्यान से देखिएगा 1, तो 1 जाके उधर क्या हो जाएगा, 1 जाके उधर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, कहना मतलब 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 1 अगर उधर घटेगा तो कितना हो जाएगा रूट अंडर सॉरी हो जाएगा कितना 15 हो जाएगा। अब गौर से समझना, ये 15 जब हो जाएगा तो 3 माइनस एक्स का जो वैल्यू हो जाएगा, 3 माइनस एक्स का जो वैल्यू हो जाएगा वो रूट अंडर 15 हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा, सॉरी, ठीक है। अब x का वैल्यू पूछ रहा है, जब x का वैल्यू उधर हम ले जाएंगे तो दो चीज़ में आ सकता है, एक बार 3, अगर ये प्लस रूट अंडर 15 अगर इधर आएगा तो माइनस रूट अंडर 15 हो जाएगा, एक बार x का वैल्यू ये हो जाएगा, और जब माइनस रूट अंडर 15 इधर आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 3 प्लस रूट अंडर 15। इतना जटिल क्वेश्चन देता नहीं है, लेकिन आपको मैं क्लियर करा दे रहा हूँ, आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि बेसिक अगर अच्छा नहीं रहा तो आगे चल के आपको बहुत अधिक दिक्कत होगी, ठीक है। आगे बढ़े। अब क्वेश्चन ये कह सकता है कि यार 3 पॉइंट दिया गया, चलो 3 पॉइंट कहीं पर दिया गया, ये पॉइंट ये है, ये पॉइंट बी है, एक और पॉइंट कहीं पर अगर दे दिया गया सी। अब बोलेगा दोनों पॉइंट आपस में क्या है, इक्वल है, क्या है, इक्वल है, बराबर है। अगर कुछ भी अगर वैल्यू यहाँ पर नेगलेक्ट कर दे और वो आपको निकालने के लिए बोल दे तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे हम कोई भी अगर एक पॉइंट मान लेते हैं कि चलो ये पॉइंट ये है,
ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अगर कोई पॉइंट ये है और इसका वैल्यू वहाँ पर दिया गया 0.5, ठीक है, कोई दूसरा पॉइंट बी है जिसका वैल्यू दिया गया -5.1, ठीक है, और एक तीसरा वैल्यू यहाँ पर सी है जिसका वैल्यू दिया गया x7 x। अब वैल्यू पूछ देगा कि यार इफ यदि दोनों आपस में बराबर है, अगर ए बी बराबर ए सी अगर गिवन आउट है तो x का वैल्यू क्या होगा, ठीक है, x का वैल्यू क्या होगा, ठीक है, जल्दी करिए, कर लेंगे आप लोग। अगर ए बी बराबर ए सी अगर दिया गया तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए, तो 0 में से 5 -5 को घटाएंगे तो 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा कितना, 25। 5 में से 1 को अगर घटाएंगे तो हो जाएगा 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा 16। ए सी अगर यहाँ पर दिया गया तो x में से 0 घटाएंगे तो हो जाएगा यहाँ पर x²। 7 में से 5 को घटाएंगे हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा 4। 25 और 16 का अगर हम जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, कहीं दिक्कत तो नहीं है। ए बी बराबर ए सी दिया गया है, सही है, तो यहाँ से अगर मैं देखूँगा तो हो जाएगा ये x², माइनस में आ रहा है क्या, नहीं, 25 और 16 41, 41 में 4 घटेगा हो जाएगा 37। तो यहाँ से x का अगर वैल्यू निकालेंगे तो x का वैल्यू हो जाएगा √37। x का वैल्यू हो जाएगा √37। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए डेटा में ये चीज़ मैं नहीं लिया हूँ कि यार यही डेटा है, क्वेश्चन दिया जा सकता है, ठीक है, 3 पॉइंट दे के बोल देगा कि यार दोनों पॉइंट अगर आपस में इक्वल है तो इसका वहाँ पर डिस्टेंस जो होगा वो क्या होगा। क्लियर है? कहीं पर किसी भी बंदों को अगर कोई भी दिक्कत हो, आगे बढ़ें। कहीं पर किसी भी पॉइंट पे अगर किसी को दिक्कत होगा तब भी आप बताइएगा, ठीक है। तो आज क्लासेस लगभग हम लोग फिनिश कर चुके हैं, 1 घंटा लगभग हम लोग का हो गया है। चलिए मैं एक पॉइंट और मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, लिखिएगा कोलिनियर पॉइंट। कोलिनियर पॉइंट, कोलिनियर को हिंदी में कहते हैं हम लोग संरेखीय बिंदु। संरेखीय बिंदु, संरेखीय बिंदु कहने का मतलब क्या है कि संरेखीय बिंदु कहने का मतलब क्या है, अगर एक ही लाइन पर अगर 3 पॉइंट अगर दिए गए हैं, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, अब बोलेंगे कि यहाँ पर ये A है, यहाँ पर ये B है और यहाँ पर ये C है। संरेखीय कॉलिनियर वहाँ पर कहने का मतलब है कि ये प्लस ये एक ही पॉइंट में अगर होगा तो जाहिर सी बात है कि ये दोनों बराबर होगा, तो ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए सी हो जाएगा। ये इम्पोर्टेंट बिंदु यहाँ पर ध्यान रखना है, ये यहाँ पर इम्पोर्टेंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कहीं पर किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन ये भी दिया जा सकता है कि ये पॉइंट और ये पॉइंट है तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो कुछ भी नहीं करना है, दोनों को अगर सम करके यहाँ पर भी निकाल देंगे ये भी चलेगा। तो ये याद रखना है आप लोगों को। कमेंट दिख रहा है भाई? क्लियर है? कहीं पर किसी को कोई दिक्कत? तो आज हम लोगों ने यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़, इम्पोर्टेंट चीज़ पढ़ा। मैं रिवीजन करा देता हूँ, रिवीजन बहुत ज़रूरी होता है। हम लोगों ने आज यहाँ पर कोऑर्डिनेट पढ़ा,
कोऑर्डिनेट का मतलब होता है निर्देशांक ज्यामिति। मैं 2 मिनट में पूरा एकदम खाका निकाल के रख दूंगा। निर्देशांक ज्यामिति, और यह मुख्यतः निर्भर करता है ग्राफ के ऊपर। ग्राफ में लिया नहीं हूँ। इसे एक्स एक्सिस कहते हैं, इसे वाई एक्सिस कहते हैं। ये पहला चतुर्थांश, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। ठीक है, ये साइन प्लस प्लस में जाता है, ये साइन प्लस माइनस प्लस में जाता है, और ये साइन माइनस माइनस में जाता है, और ये साइन प्लस माइनस में जाता है। ठीक है, ध्यान देना है। 2 पॉइंट के मतलब ऑरिजिन से, यहाँ से, इसे हम लोग ऑरिजिन कहते हैं। ऑरिजिन से किसी भी पॉइंट के बीच का डिस्टेंस जो होता है, अगर मान लीजिए अगर एक पॉइंट अगर ए बी अगर दिया गया है, तो डिस्टेंस जो होता है वो डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस होता है √a² प्लस b²। ठीक है, और अगर 2 पॉइंट अगर यहाँ पर अगर दिया गया हो, अगर एक पॉइंट x1 y1 हो, दूसरा पॉइंट अगर x2 y2 हो, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इसके बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर करेंगे, और फिर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर करेंगे। ये चीज़ हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा। ठीक है, क्लियर है। अब कल हम लोग आगे एक एक चीज़ पर आगे डिस्कस करेंगे और बेहतर तरीके से जानेंगे और बेहतर तरीके से समझेंगे। तो आज के लिए आप लोगों को गुड नाइट नहीं कर सकता हूँ, 5 बजा है। गुड बाय दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, प्यार से लिख देता हूँ, चलो, बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, एक और बढ़िया चीज़ मैं बना देता हूँ जो दिल में सबका रहता है। बेस्ट ऑफ लक। चलो मेरे तरफ से लव यू ऑल माय डियर, लव यू ऑल माय डियर। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। वी कैन मीट टुमारो अपने ही समय पे, अपने ही टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। वैक्सीन आ गया है, हम लोगों को देखते हैं कब तक लगेगा। चलिए, थैंक यू।